हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में जो नई वैकेंसी है वो कब आ सकती है और इसकी संभावना कैसे बढ़ रही है। देखिए, अभी क्या है कि आजकल रोज़गार मेला सबसे ज़्यादा अब चल रहा है, क्योंकि जो भी एनटीपीसी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको रोज़गार मेला के तहत ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। अभी एलजेएन में ही 2 दिन पहले रोज़गार मेला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में हुआ है, और उसी दिन ही रेल मंत्री ने बयान दिया है कि जो ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद ही नई वैकेंसी आने की संभावना है, तभी वो नई वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहला जो संभावना बन रही है कि रोज़गार मेला जैसे ही कंप्लीट होता है और ये सारी वैकेंसी का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तब ये संभावना बढ़ेगी कि नई वैकेंसी आएगी। इसमें जो एनटीपीसी है और ग्रुप डी, अब देखिए ये जो वैकेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि ग्रुप डी के जो एस्पिरेंट हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनटीपीसी भी क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा सीट खाली रहने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जॉब बहुत टफ भी है। और एनटीपीसी डेस्क लेवल की जॉब है, उसमें सारे जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कॉमन दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे वो लोग एनटीपीसी को ही ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं गए, एनटीपीसी में उनका पहले ही क्लियर हो गया था स्टेशन मास्टर के तौर पे, तो वो लोग तो नहीं गए। तो जाहिर सी बात है कि वो जो सीट है वो पीछे कट ऑफ हो जाएगा, थोड़ा कट ऑफ कम हो जाएगा और वो लोग उसको भर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे और उससे ये नुकसान हो जाएगा कि वो सीट में उनका नाम आ तो जाएगा लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट भी इस बार ग्रुप डी की नहीं आ रही है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सीट खाली भी रहेगी लेकिन वो लोग उसमें अपना फिल नहीं कर पाएंगे और वो लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट मुझे लगता है कि हर एक एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत तो रहना ही रहना चाहिए। एलपी में भी पिछली बार वेटिंग लिस्ट था, जो कि अभी तक उसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। तो वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद से अब देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है नई वैकेंसी आने में 2024 के इलेक्शन के लिए। देखिए ये जो गवर्नमेंट है, सभी लोगों को पता है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें मतलब राजनीतिक अगर फ़ायदा नहीं है, तो वो संभावना यही रहती है कि वो देरी होगा उसमें होगा। और पिछले 4 सालों से जो भी 2018 में वैकेंसी आई थी जो एलपी टेक्नीशियन की, वो 2024 तक देखिए कोई वैकेंसी नहीं आई। हर साल मैं देखता था कि नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी, पेपर कटिंग्स में, और रेल मंत्री का बयान आता रहता था, लेकिन 2024 तक देखिए अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। तो समझ जाइए कि 2024 जब चुनाव आने को होगा उससे ही 7-8 महीने पहले ही ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब चुनाव में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो लगभग 9 से 10 महीने ही बचे हैं। तो अब ये संभावना ज़्यादा बढ़ रहा है कि चुनाव आने वाला है और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए। अब इसमें देखिए एलपी टेक्नीशियन का हो गया, आरपीएफ का हो गया, आरपीएफ का जेई का वैकेंसी हो गया और टीटी का वैकेंसी हो गया। इतना वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं है, तो ये इन्हीं सब का नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे थे कि एनटीपीसी की वैकेंसी अब फिर से कब आएगी। तो अभी देखिए ये एग्ज़ाम अभी क्लियर ही हो रहा है, तो इसमें अब मान के चलिए अब इसमें तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ग्रुप डी में भी अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इसकी वैकेंसी आने को, क्योंकि ग्रुप डी में जितनी सीट थी वो तो इस बार पूरी नहीं भर पाएगी, क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो संभावना ज़्यादा है कि इस बार ग्रुप डी में ज़्यादा सीट खाली रह जाए। पिछली बार भी ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट था तो सीट कोई खाली नहीं रह पाई थी। बहुत ज़्यादा संभावना थी कि कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से एलपी में हो गया तो ग्रुप डी छोड़ के इधर आ गए, तो वो सीट सब वेटिंग से भर गया। लेकिन इस बार वेटिंग नहीं होने के कारण बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रुप डी को छोड़ेंगे भी, और कुछ लोगों ने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग ही नहीं लेंगे। तो संभावना ज़्यादा है कि ग्रुप डी में सीट खाली हो। तो हो सकता है फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेकिन इससे पहले संभावना सबसे ज़्यादा है कि सबसे पहले एलपी टेक्नीशियन का आएगा, आरपीएफ का आएगा और जेई और टीटी। इन्हीं 4 वैकेंसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा रेलवे का, और स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं एलपी टेक्नीशियन पे और जेई पे। आरपीएफ एसआई पे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ध्यान देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एएलपी का और टीटी का। जब टीटी का आएगा इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता, तो टीटी तो बहुत सारे स्टूडेंट भरेंगे ही भरेंगे। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और जो लोग अभी कोचिंग नहीं करते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, तो जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई करिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करेंगे तभी आपका संभावना है कि आने वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो पाए। पिछली बार जो भी कट ऑफ रहा था उतना कट ऑफ इस बार नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ के जाएगा कट ऑफ। तो उस कट ऑफ के आधार पर आप प्रिपरेशन मत करिएगा, थोड़ा सा आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ा के रखिएगा। और मैं वीकली स्टडी प्लान जो मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी संभावना बन रही है ज़्यादा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो भी तरीका बताता हूँ, वो सेल्फ स्टडी से रिलेटेड रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, क्योंकि जो भी उसमें चीज़ें रहती है वो पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ कि यूट्यूब से कैसे कंटेंट को सर्च करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो
आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखा करिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।